नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 से लगाए 22 अक्टूबर तक के यानी कि अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के कुल 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सारे करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल में दो जगहों पर आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए, आप साथ में उत्तर बताते चलिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि टोटल प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर। हर साल हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन की थीम रखी गई है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी। तो देखिए, पंजाब राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी उनमें जो है 33% महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जो महिलाओं से, महिला उत्थान से और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन जिसका नाम है एपीवा कोरोना, इसकी शुरुआती ट्रायल के बाद इसको स्वीकृति दे दी है। तो देखिए, जो आपका एपीवा कोरोना नामक कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसको बनाया है रूस यानी कि रसिया ने। और देखिए, रूस ने इसके पहले एक और वैक्सीन बनाई थी, इसका नाम था स्पुतनिक वी। तो ये दोनों स्पुतनिक वी और एपीवा कोरोना, ये दोनों जो है किस देश के द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन है, रूस यानी कि रसिया के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है। हालांकि इन दोनों को अभी ऑफिशियल रूप से मंजूरी नहीं मिली है, इसका भी कुछ ट्रायल होना बाकी है। और चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत जो है ये निम्न में से किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो ये तीसरे स्थान पर है जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में। और इस सूची में पहले स्थान पर आपका चीन है और दूसरे स्थान पर इसमें जो है आपका अमेरिका है। इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व छात्र दिवस को हम हर साल 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और छठवां प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीता है बैंक ऑफ घाना ने। और इसके अलावा जो आपके मार्क कार्नी हैं जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, तो देखिए इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड है इसको जीता है बैंक ऑफ घाना ने। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसको मिला है मार्क कार्नी को। मार्क कार्नी कौन है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। और सातवां कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके जॉन रिचर्ड रीड हैं ये जो है न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और इनका निधन हो गया है हाल ही में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया, ये किस प्रसिद्ध नृत्य कला से संबंधित थी। तो देखिए, आपकी शोभा नायडू है ये जो है कुचिपुड़ी नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य कला से संबंधित थी। देखिए, जो आपका कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक नृत्य शैली है। और नवा प्रश्न है कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। देखिए, जो आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है यानी कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस है, इसको हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और 10वां प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व खाद्य दिवस को हम 16 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और 2020 के विश्व खाद्य दिवस की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। और 11वां प्रश्न है कि भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत को 2 सालों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है टोटल 2 सालों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एयरटोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान हासिल किया। तो देखिए, ये अपना भारत है। भारत को 58वें स्थान पर रखा गया है एयरटोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में, इसको नोट कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला गायक का निधन हो गया जिन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था। तो देखिए, ये महिला गायिका आपकी थी कौमुदी मुंशी, इनको गुजरात की कोकिला के नाम से ही जाना जाता था, ये विख्यात थी। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया,
इन्होंने जो है किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? तो देखिए जो आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया थी, इन्होंने जो है गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किस राज्य में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह में गुजरात राज्य में जो है एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने की घोषणा की है। किसने? जो आपकी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और आपको बता दूं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके सीईओ है वर्तमान में अरुण मिश्रा। और ये आपका जो है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में नई दिल्ली में। और गुजरात राज्य की बात करें जहां पर ये संयंत्र लगाया जाएगा, तो देखिए गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गवर्नर यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। और 16वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है और इस केरल के किसान कल्याण बोर्ड का नाम होगा केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड। और 17वां प्रश्न की हाल ही में किसे हाफ मैराथन चैंपियनशिप ग्रीडिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए जो आपका हाफ मैराथन चैंपियनशिप ग्रीडिया 2020 होगा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कॉन्स्टेंटिना डीटा को। 18वां प्रश्न की हाल ही में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए आपके जो अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी हैं ये एक मलयालम कवि थे। 19वां प्रश्न की हाल ही में किस वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार और कमेंटेटर का निधन हो गया? तो देखिए ये वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार और कमेंटेटर आपके थे किशोर भीमानी। और जो आपके किशोर भीमानी हैं देखिए ये जो है 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर रह चुके हैं। 20वां प्रश्न की हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जो आपके एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह, इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब 31 जुलाई 2025 तक जो है ये बने रहेंगे एनटीपीसी के अध्यक्ष, इनका नाम याद रखिएगा। और 21वां प्रश्न की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है। देखिए आप बता दूं 107 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान मिला है। लेकिन पिछले बार जो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना था 2019 में, तो उस समय 117 देशों पे एनालिसिस किया गया था और उस समय 2019 में भारत की रैंकिंग थी 102वीं। 22वां प्रश्न की हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है विशाल वी शर्मा को अपॉइंट किया गया है। और विशाल वी शर्मा ने जावेद अशरफ का स्थान लिया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। और 23वां प्रश्न की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो देखिए आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जिसको हम एनएसजी, देखिए एनएसजी कमांडो के बारे में आपने सुना होगा। तो जो आपका एनएसजी है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, तो इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया इस साल यानी कि 2020 में। देखिए आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देखिए अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनडीए सीडीएस का, तो जो आपका ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी कि एनएसजी है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका आदर्श वाक्य रखिएगा। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 24वां प्रश्न की टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने कितने महीनों के लिए समाचार चैनलों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसने कहा है कि जितने भी समाचार चैनल हैं तो इनके लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को जो है टोटल 3 महीनों के लिए निलंबित किया जाता है। 25वां प्रश्न की द बैटल ऑफ बिलांगिंग पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द बैटल ऑफ बिलांगिंग पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। और जबकि ये पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलांगिंग, तो ये पुस्तक शशि थरूर की एक और पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू का विस्तार स्वरूप है। और 26वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो देखिए आपके कपिल देव कामत हैं, ये जो है बिहार के पंचायती राज्य मंत्री थे और अब ये दुनिया में नहीं रहे। 27वां की हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है? तो देखिए भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए टोटल 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज लिया है। और 28वां प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है?
तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जो है, जो आपके मदन बी लोकुर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो इनकी अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है। 29वां की भारत में कब से कब तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए भारत में जो है 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और 30वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है ये 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और 31वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नाम का आंदोलन शुरू किया है। तो देखिए ये राज्य आपका है जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा जो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, तो इन्होंने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। 32वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्था की 75वीं जयंती के अवसर पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो देखिए ये संस्था आपका है खाद्य और कृषि संगठन। तो जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है इसकी स्थापना के जो है टोटल 75 साल पूरे हो गए हैं और इसीलिए जो है 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है मोदी जी के द्वारा। 33वां प्रश्न की किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया है। तो देखिए आपका जोजिला सुरंग जो है इसको बनाया गया है लद्दाख में और इस जोजिला सुरंग की टोटल लंबाई है 14.15 किलोमीटर। 34वां की किस राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी आप अभियान शुरू किया गया। तो देखिए इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान को दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में जरा बताइए इनका नाम है AK से, ठीक है, AK का फुल फॉर्म बता दीजिए। 35वां की हाल ही में भारत ने शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि का योगदान दिया है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी है तो इसमें जो है भारत ने शरणार्थियों के लिए कुल 1 मिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है, यानी कि हम लोगों ने दान दिया है। 36वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए आपके सोरोनबाई जेनेबको हैं ये जो है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे। और 37वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है। तो देखिए इस योजना का नाम है स्टार्स और स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। और 38वां प्रश्न की किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। और 39वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है। तो देखिए ये राज्य आपका ओडिशा है जिसने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू किया है जो कि एक स्वच्छ पेयजल के लिए योजना है ओडिशा राज्य सरकार की। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है नवीन पटनायक। 40वां प्रश्न की बेपी कोलंबो जो कि हाल ही में खबरों में था ये किस ग्रह या फिर खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। तो देखिए ये ग्रह आपका है बुध ग्रह जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया था यानी कि बेपी कोलंबो को लॉन्च किया गया था। देखिए जो आपका बेपी कोलंबो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है। 41वां प्रश्न की इन्फ्यूजर और सीलाम जो कि हाल ही में खबरों में था ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जो आपका इन्फ्यूजर और सीलाम है ये दोनों जुड़े हुए हैं पर्यावरण से। और 42वां प्रश्न है कि स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट जो है ये हाल ही में खबरों में था ये किन देशों से जुड़ा हुआ संधि है। तो देखिए जो आपका स्टार्ट है यानी कि स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है ये जो है अमेरिका और रूस के बीच का एक संधि है। 43वां प्रश्न की भारत श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलेनेक्स, ठीक है, इसका जो 8वां संस्करण है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि सिलेनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास किया गया श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। कब से कब तक 19 से लगाए 21 अक्टूबर 2020 तक। 44वां प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया है। देखिए जो आपकी ऐश्वर्या श्रीधर हैं तो इन्होंने जो है लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली तस्वीर के लिए ये पुरस्कार जीता है।
45वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है राज किरण राय को। 46वां प्रश्न है कि किस देश के गेंदबाज उमर गुल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए जो आपके उमर गुल हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया। 47वां प्रश्न है कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारत ने जो है 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। देखिए जो आपके ट्रांस फैट होते हैं ये बड़े पैमाने पर जो आपके वनस्पति घी होते हैं, नकली और कृत्रिम मक्खन होता है और विभिन्न बेकरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि जो आपके बिस्कुट वगैरह बनाए जाते हैं बहुत घटिया इसमें पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। तो उन सभी में ये मौजूद होते हैं। ये तले हुए या फिर पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। तो जाते जाते जो आपकी बेकरी प्रोडक्ट हैं देखिए ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपकी सेहत के लिए, उनको अवॉइड कीजिए। घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना खाइए, ठीक है, ताकि आप ट्रांस फैट फ्री भोजन कर सकें और अपनी सेहत को मेंटेन रखें। 48वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का जो कार्यकाल है ये कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला हैं इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 49वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की। तो देखिए जो अपना भारत देश है, भारत ने जो है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की थी। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये भारतीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। और देखिए जो आपका संघाई सहयोग संगठन है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है चीन के, और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की थी। और इसके मेंबर यानी कि संघाई सहयोग संगठन के मेंबर हैं चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 50वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण INS चेन्नई से किया गया था। और 51वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने कहां पर अपना परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण यानी कि रात में परीक्षण किया। तो देखिए इस पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में परीक्षण किया गया था ओडिशा के बालासोर से हाल ही में। 52वां की हाल ही में किस व्यक्ति को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रोहन जेटली, जिनको बनाया गया है DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। और देखिए आपके रोहन जेटली हैं ये जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके जो है ये बेटे हैं। 53वां प्रश्न की हाल ही में कौन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी जैकिंडा अर्डन है ये न्यूजीलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और 54वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रख्यात बंगाली वक्ता का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रख्यात बंगाली वक्ता आपके थे प्रदीप घोष। और 55वां प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपका एशिया पावर इंडेक्स 2020 है इसमें भारत चौथे स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये एशिया पावर इंडेक्स 2020 है तो इसमें जो है जो आपका अमेरिका है पहले स्थान पर है, चीन दूसरे, जापान तीसरे, भारत चौथे, रूस पाँचवें, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर दक्षिण कोरिया, 8वें स्थान पर सिंगापुर, 9वें स्थान पर थाईलैंड और 10वें स्थान पर आपका मलेशिया है। 56वां प्रश्न की हाल ही में IIT मद्रास के डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टेप्स ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो देखिए इस मूव पे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के जितने भी डेयरी किसान हैं उन सभी के लिए। 57वां प्रश्न की विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाते हैं हर साल 21 अक्टूबर को। और 2020 का जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है इसकी थीम रखी गई है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। और देखिए ये आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन जो आपका भारतीय सांख्यिकी दिवस है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये 29 जून को मनाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। 58वां कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाता है। तो देखिए आपका ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है ये 20 अक्टूबर को मनाता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी की एक बीमारी है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है अगर बहुत तेज वो छींक देता है, खांस देता है, तभी उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। नॉर्मल चोट लगने पे भी जो है उनकी हड्डियाँ इतनी कमजोर होती हैं कि उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाता है 20 अक्टूबर को। और 2020 के लिए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम रखी गई है दैट ऑस्टियोपोरोसिस। 59वां प्रश्न की डेनमार्क ओपन 2020 में विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो देखिए डेनमार्क ओपन 2020 में विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा ने।
और 60वां प्रश्न है कि डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो देखिए डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब एंडर्स एंटोसेन ने जीता है, एंटोनसेन ने। और देखिए जो आपका डेनमार्क ओपन 2020 था, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है सारे श्रेणियों में सभी विनर्स का नाम आपको मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। 61वां कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए बिहार में डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और 62वां कि हाल ही में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं ये आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो देखिए जो आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये जो है 200 आईपीएल मैच खेलने वाले जो है ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 63वां प्रश्न है कि भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को किस स्थान पर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए इस संत नामक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर। देखिए संत का पूरा नाम देखिएगा, संत का पूरा नाम क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। 64वां की कटी बिहू त्यौहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखिए आपका कटी बिहू त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया और ये अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। 65वां की किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है? तो देखिए मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और इस मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जितने भी उत्तर प्रदेश में रेपिस्ट हैं, रेप के आरोपी हैं, जिनको सजा होने वाली है, उनको जो है फांसी की सजा दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और अपराध नियंत्रण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में इस मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत। 66वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो देखिए पुलिस स्मृति दिवस को हम 21 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और 67वां की इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है? तो देखिए इंटरनेशनल सेफ डे को हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं और 2020 के इंटरनेशनल सेफ डे की थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। और 68वां प्रश्न की विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस को हम 21 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। 69वां की रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए आपका रिलायंस जियो ने हाल ही में अमेरिका की जो कंपनी है क्वालकॉम कंपनी, इसके साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो है एक सफल परीक्षण किया है। और 70वां की हाल ही में किन दो देशों ने हथियार नियंत्रण समझौते जिसका नाम है न्यू स्टार्ट, इसको अगले साल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका और रूस है। अमेरिका और रूस ने भी हाल ही में जो आपका हथियार नियंत्रण समझौता था न्यू स्टार्ट, इसको अगले साल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है हाल ही में। और 71वां की हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रमा पर जो पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? लेकिन नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने जो है चांद पर मोबाइल नेटवर्क लाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है। नोकिया जो है आपका फिनलैंड का कंपनी है। 72वां की हाल ही में भारत, यूएसए और जापान के बीच में जो वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला था मालाबार नौसेना अभ्यास, इसमें किस देश को शामिल किया गया है? तो देखिए जो आपका मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये भारत, यूएसए और जापान के बीच में पहले होता था, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। देखिए भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अलग संगठन, इसका नाम है क्वाड। ठीक है, ये चारों क्वाड के मेंबर हैं और ये चारों क्वाड के मेंबर अब जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे नवंबर महीने में। 73वां की हाल ही में निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की इला वेनिल वाला रिबन जो है इन्होंने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए आपकी इला वेनिल वाला रिबन है, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में महिलाओं की स्पर्धा में। ठीक है, तो ये आपके 73 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।